मेन आ जाते हैं जी अब प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट किस तरह से ऐड की जाती हैं। मैं आपको कुछ ये बताता हूँ कि ऑलरेडी मैं एक काम कर रहा था ये स्टोर के ऊपर, ठीक है। ये जी एक पेंट ब्रश स्टूडियो है, कोई एक ब्रांड है जिसके जो कि काम करते हैं ये क्लॉथ्स वगैरह का, ठीक है। ये कपड़े का काम करते हैं और ये मल्टीपल इनके पास कलरिंग में और उसमें कपड़े हैं। अब इस हवाले से जब मैंने इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की है तो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की है। उसने मुझे टाइटल भी बताया है, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन भी बताई है, उसने मुझे इमेजेस भी भेजी हैं, उसने मुझे कलर भी भेजा है, वेरिएंट्स भी भेजे हैं, उसने मुझे टैग्स भी भेजे हैं, सारा कुछ उसने मुझे भेजा है। और वो किस सूरत में भेजा है, उसने किसी फ़ाइल की सूरत में भेजा है। लाइक ये एक है, वो भेजते हैं आपके पास एक फ़ोल्डर भेजते हैं और फोल्डर के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर आपके पास इमेज भी होती हैं। इसके अलावा आपको वो प्रोवाइड करेगा ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट आपने लगानी है उसके वाले से, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप एक एक उठा के कॉपी पेस्ट करोगे। दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपको एक एक्सेल शीट भी देगा। इस एक्सेल शीट में क्या है कि इसमें आपके पास प्रोडक्ट का नाम भी होगा, उसमें कलर भी होगा और साथ उसका SKU भी होगा। SKU क्या होता है, SKU आपके पास ये समझो कि एक जिस तरह के हमारे पास नहीं बार कोड रीडर को रीड करने बार कोड होते हैं, इस तरह के SKU होते हैं ताकि किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये डिटेल हमें वो सारी प्रोवाइड करता है और इस डिटेल को लेकर हम इस तरह की प्रोडक्ट जो हैं ये देखें पूरी मैंने लगाई हुई हैं इसकी। ये तकरीबन ऑर्डर था मेरे पास 200 प्रोडक्ट्स का, तो वो 200 प्रोडक्ट मैंने लगाई हैं। तो मुझे उसके जो है उसने फिर क्या किए, एक ऑर्डर अच्छा सा लगाया और मैंने 200 प्रोडक्ट इसकी यहाँ पर लगा दी। ये प्रोडक्ट सारी इसकी। सर ये फाइबर के ऊपर आपको सेंड करते हैं ये हाँ जो भी फाइबर पे मैं आपको उसका भी अभी बताता हूँ कि ये मेरी उससे जो है ना कन्वर्सेशन हुई थी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जी ये इस बंदे का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पर तो दूसरे ऑर्डर है। ये मैं आपको बताता हूँ जी, ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, और कंप्लीटेड ऑर्डर में आते हैं। ये देखो जी ये हमारे पास किधर गया, ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट जो हुआ है ये हुआ है जी 20 नवंबर को। ये था $250 का और तकरीबन 200 लिस्टिंग मैंने करनी थी इसकी, ठीक है। मैंने कंप्लीट कर दी। अब उसने सारी डिटेल मुझे प्रोवाइड की थी। वो कैसे की थी, ये बंदा है जी और इसने मुझे यहाँ पर सारा डेटा प्रोवाइड किया था, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर में जाता हूँ, ये देखो ये डेटा इसने सारा मुझे प्रोवाइड किया। ये ड्रॉपबॉक्स के लिंक है, इस पे जाके यहाँ से मैं सारा कुछ डाउनलोड किया हुआ है। ये ड्रॉपबॉक्स के लिंक है, डाउनलोड करके मैंने अपने पास सेव किए हैं। ये देखेंगे मेरे पास सारी कलेक्शन इसकी आई हुई है और इस पे मैंने सारा काम करके इसकी प्रोडक्ट को रेडी कर दिया है। ये प्रोडक्ट अब जो है ऑनलाइन स्टोर पे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, अभी ड्राफ्ट में है। ये ऑनलाइन स्टोर में ये बाद में जो एक्टिव होंगी वो नज़र आ जाएंगी। लाइक मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो वो सारी एक्टिव आ जाएंगी। ये देखिए ये सारी एक्टिव हुई हैं। सर इसने आपको ऐड किया अपनी इसके अंदर अकाउंट के अंदर हाँ शॉपिफाई। अकाउंट ऐड किया है, वो मैंने आपको बताया उसका ऐड करने का क्या तरीक़ेकार है, बताया था ना, ये भूल गया। यस सर बताइए, इधर रिपीट कर दें सर। मैं रिपीट कर देता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। ये आप किस तरह से करोगे, ठहरो किधर गया, ये किस तरह से वो आपको ऐड करेगा। बाज़ ऐसे भी क्लाइंट आते हैं ना उनको पता नहीं होता है ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो आप उससे कहोगे सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके आप यूज़र एंड परमिशन में जाओ, यूज़र एंड परमिशन में जाके और ऐड स्टाफ पे क्लिक करो, ठीक है। ऐड स्टाफ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने लाइक आप हो, आपका जी ईमेल आईडी है कोई, लाइक ikram@live.com, ठीक है। ये ये हो गया, नाम आप दे देना जी कि आपका नाम है जी इकराम, डन। उसके बाद वो परमिशन आपको सिर्फ देगा प्रोडक्ट की और कोई परमिशन नहीं देगा क्योंकि आपने सारा काम प्रोडक्ट के ऊपर करना होता है। प्रोडक्ट की परमिशन देकर ग्रांट करके आपको और उसके बाद यहाँ पर करना है सेंड इनवाइट। जैसे इनविटेशन सेंड होगा आपको मेल आ जाएगी इनविटेशन की जी कि ये बंदा जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। इनविटेशन कैसी आएगी मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ। मेरे पास एक इनविटेशन ऑलरेडी पहले से आई हुई भी थी, एक और स्टोर की, शॉपिफाई की।
यहाँ सर्च करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये बंदे ने किस तरह की बताया। ये देखो, ये देखो, ये काम था मेरा। ये इनविटेशन जब सेंड होती है ना, यहाँ से आप जब इनवाइट करते हो, ये यहाँ से सेंड इनवाइट करते हो, तो ये इस तरह का एक आपके पास ईमेल आएगी। ईमेल में आएगा जी कि यू हैव बीन इनवाइटेड टू क्रिएट अ स्टाफ अकाउंट एट फलां फलां साइट, और उस पर कहता है जी क्रिएट स्टाफ अकाउंट। अब जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है इनविटेशन में। एक्सेप्ट करोगे जैसे ही इनविटेशन में, तो आप डायरेक्ट आ जाओगे ये प्रोडक्ट वाली जगह पे, इस तरह से आ जाओगे, ठीक है। इसके लिए हमारा शॉपिफाई अकाउंट होना जरूरी नहीं है ना सर? नहीं, आपका शॉपिफाई अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। आपका खाली ईमेल होना ज़रूरी है, आपका खाली ईमेल होना ज़रूरी है। बाकी शॉपिफाई के अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जब उसको ईमेल भी सेंड करेंगे तो वो भी आपको मैंने उसका तरीका बताया था, बड़े ध्यान से आपने करना है उसको, ठीक है, क्योंकि फाइवर अलाउ नहीं करता ईमेल वगैरह, ठीक है। लाइक मैं देखो यहाँ पर ईमेल लिखूँ ना, ये मेरी ईमेल है, ये देखो, प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फ़ोन नंबर इज़ ओनली अलाउड इफ़ इट इज़ नीडेड और इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस, अदरवाइज़ आप नहीं भेज सकते। तो मैंने जब उसको ईमेल सेंड किया, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, ये एक और बंदा था अभी इसका मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया। ये किधर गया, किधर गया, किधर गया, इसको मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी आपको फिर हो तो आप कोई गलत वर्क ना कर दो जिससे आपका अकाउंट बैन हो जाए। ये आते आते हैं, ये देखें, ये ईमेल सेंड की हुई, देखो मैंने @ का साइन नहीं डाला हुआ, .com नहीं डाला हुआ, बल्कि थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दिया। अगला बंदा खुद समझ जाएगा कि क्या है। असल में ये चीज़ चाहिए होती है, ये चीज़ चाहिए होती है, बाकी ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो ये वो जो है आपने प्रोवाइड करना है ताकि वो इनविटेशन सेंड करे और आप फिर यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आके प्रोडक्ट ऐड करें। अब प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं जी, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऐड योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट ऐड करके बताऊंगा, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोन उठा लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी कि सैमसंग S22, ठीक है। इसकी ये प्रोडक्ट, ये कवर्स हैं, ठीक है, मुझे ये वाला कवर्स है, मैं इस कवर की डिटेल लेता हूँ। ये उठाया, अभी देखो जैसे ये लिस्ट हुआ हुआ है ना, सेम टू सेम हमारा भी ऐसी लिस्ट होगा। ये देखो जैसे ये लिस्ट हुआ हुआ है ना, सेम टू सेम हमारा लिस्ट होगा। कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करें, ये इसका टाइटल होता है, ये क्या है इसका टाइटल, ठीक है, ये क्या है इसका टाइटल। ये टाइटल है। ये टाइटल आपने ये जहाँ टाइटल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। पहली चीज़ ये हो गई। इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। और अक्सर जो शॉपिफाई का ये काम आता है ना, वो सिर्फ यही आता है कि जी फ़लाँ साइट बता देते हैं, इस तरह से साइट का नाम बता देते हैं, साथ ये बताते हैं जी फ़लाँ प्रोडक्ट है, आपने बस क्या करना है, उसकी सारी डिटेल उठाकर और पेस्ट करते चले जाना है बस। तो वो बड़ा सिंपल सा वर्क है, आपको आसानी से वर्क मिल जाएगा। लाइक ये बंदा है, ये इसके क्या नाम है, जो लास्ट ऑर्डर मैंने इसका कंप्लीट हुआ है, इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी कितनी प्रोडक्ट थी। आई थिंक ये देखें $30 का इसका ऑर्डर मैंने लास्ट इसका कंप्लीट किया था, और ये राउंड अबाउट 50 प्रोडक्ट्स थी शायद, तो वो 50 प्रोडक्ट्स ऐड की थी। तो यहाँ पर ये है कि शॉपिफाई के इसका आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता है कि आपको काम भी कम करना पड़ेगा और अच्छा आपको रिटर्न भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें जी, सबसे पहले तो मैंने ये इसकी डिटेल ली, इसके बाद आ जाता है जी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। मतलब जिसमें डिस्क्रिप्शन ना हो फिर आपने देनी नहीं है, ठीक है, सिंपल। जिसमें डिस्क्रिप्शन ना हो आपने डिस्क्रिप्शन देनी नहीं है, जिसमें डिस्क्रिप्शन हो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैमसंग
इसी में देख लेता हूँ कोई और जिसमें डिस्क्रिप्शन हो, लाइक आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसको उठा लेता हूँ, इसके ये कवर पे आ जाते हैं, देखता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन है या नहीं। ये देखो, ये अब डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है इतनी सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लेने चलना तो ये किया, कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ से ये आपने डिटेल ली इसकी छोटी सी, यहाँ तक दी। ये रेड वाला नहीं लेना आपने, खाली ये ब्लैक में जो है ये उठा के और यहाँ पर पेस्ट कर दी, पेस्ट हो गया उसी तरीके से। इसके बाद अवेलेबल इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें। जो लिंक आए ना उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इस लिंक से वो आपकी साइट से निकल के किसी दूसरी साइट पे चले जाएगा। इसको ख़त्म कर दें, या इसके पीछे जो है ना अपना लिंक दे दें, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। इसको क्लिक करें, एडिट लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पर इसका यहाँ से ये हटा के, ठीक है, तो आप अपना नाम दे सकें। इसको हटा दें, यहाँ से हटा दें या इससे रिमूव लिंक कर दें, बस ये देखें रिमूव हो गया। देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक, इसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें, यहाँ पर जी लिंक दे दें www. जो भी है, जो भी साइट का नाम होगा आपकी, और लिंक का टाइटल कोई देना है तो वो बेशक आप दे सकते हैं, नहीं देना तो स्किप कर दें। ये देने के बाद इसके बाद आ जाती है जी मीडिया मतलब कि आपने इसमें इमेजेस ऐड करनी है। अब यहाँ पर इसकी इमेजेस हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन, सेव इमेज एज, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दी, एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे गए, इमेज पे सेव, ये सेव हो गई, फिर ये सेव हो गई, ठीक हो गया। 3 में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी है। अब आपने क्या करना है, ऐड फाइल, और कहाँ पे सेव हुई थी यार, डाउनलोड में, आईफोन 14, ये देखें जी 1 2 3, तीनों पिक्चर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके और ओपन पे क्लिक कर दिया, ये तीनों ओपन हो गई, ये ऐड हो गई। इसके बाद आ गई जी प्राइस। अब प्राइस में क्या प्राइस इसने लिखी हुई है, करंट प्राइस है जी 850 रुपये, तो आप लिखोगे जी 850 रुपये, ठीक है। कंपेयर एट प्राइस में ये क्या, ये कंपेयर वही है, यानी कि पुरानी प्राइस, कंपेयर एट प्राइस कहते हैं पुरानी प्राइस थी जी 1500 रुपये, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी 1500 रुपये पुरानी प्राइस है। जैसे ही हमने लिखा तो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी कॉस्ट पर आइटम, इसका कॉस्ट क्या पड़ रही है। अब आपको ये सामने नज़र आएगा कस्टमर को, ये भी कस्टमर को सामने नज़र आएगा, लेकिन ये कस्टमर को नज़र नहीं आती, क्योंकि ये हमारी अपनी प्राइस है जो कि आई हुई है। मुझे ये पड़ा हुआ है जी, ये फ़ोन कवर तकरीबन 400 में, ठीक है, तो अब 400 ये हो गए, 400 तो मुझे वो जाहिर सी बात है। बाकी मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है जी, 450 का प्रॉफिट आ रहा है। मार्जिन मुझे 52.9% मुझे मार्जिन मिल रहा है इसमें, ठीक है, तो अच्छा मार्जिन है इसमें भाई हमें। इसके बाद ये आ जाता है SKU, जो इसको हम कहते हैं बार कोड, इसको बार कोड भी कहते हैं, जिससे किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपने देना है दे दें, नहीं देना ना दें, वो खुद ही कर लेगा इसको, ठीक है। ट्रैक क्वांटिटी को अनेबल करें ताकि वो क्वांटिटी ट्रैक करते रहे कि कितनी क्वांटिटी हमारे पास करंट अवेलेबल है। इसके बाद क्वांटिटी अवेलेबल, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास जी 100 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी आपने लिखनी है यहाँ पे। क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर आ जाता है जी शिपिंग में, हम जब भी कोई पार्सल भेजते हैं तो वो उसको पहले उसका वेट करता है कि जी कितना वेट है इसका। तो ज़ाहिर सी बात है फ़ोन कवर का तो इतना वेट नहीं होगा, इसको हम किस में चेक करेंगे, ग्राम में चेक करते हैं। मैं कहता हूँ जी तकरीबन 50 ग्राम इसका वेट होगा, बहुत हुआ तो, ठीक है, ये भी ज़्यादा, इससे भी काम होता है हमारे पास वेट। इसके बाद आपने क्या करना है, बाकी इसको आपने नहीं छेड़ना, कंट्री रीजन को, HS हार्मोनिक सिस्टम, इसको भी आपने हार्मोनाइज सिस्टम जो है ये HR कोड होता है, इसको छोड़ दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएं जी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स। अब यहाँ पर अगर आप इस साइड में देखें, आपको कितने कलर नज़र आ रहे हैं, येलो, रोज़ रेड और ब्लू, ये 3 कलर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। तो ये कलर हम यहाँ पे भी ऐड करते हैं जी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जी, ऑप्शन का नाम क्या है, कलर। ये मैं कहता हूँ जी मेरे पास कलर है जी एक ब्लैक,
रेड और एक है ग्रीन। डन हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसे करते हैं डन करके, ये आपका जी रेडी हो गया वेरिएंट वाले ऑप्शन। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर आपके पास 0 दी हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मेरे पास है जी ये 20 क्वांटिटी है, ये मेरे पास जी 30 क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास जो है वो ये भी 30 क्वांटिटी में पड़ा। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया, ये क्वांटिटी आपने सेट कर दी इनकी सबकी। इसके बाद यहाँ से ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा ये आपको मिलेंगे जी टैग्स। टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि हम जिसके लिहाज से पूरी सर्चिंग कर रहे थे अपने फाइवर के अंदर, वो याद है ना टैग्स? यस सर। किसके लिए होते हैं? एसईओ करने के लिए। किसके लिए होते हैं? एसईओ करने के लिए। तो जब आप ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका भी अब ये होगा जी कि ये प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी जो है गूगल के सर्च रैंक में आ सके, ताकि लोग मेरे से भी प्रोडक्ट बाय करें। तो उसके लिए आपने यहाँ टैग्स बहुत अच्छे अच्छे लगाने हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत अच्छी अच्छी टाइटल भी बहुत अच्छा बनाना है, ताकि आपकी जो है सर्च रैंकिंग में ये आ जाए। तो टैग्स में सबसे पहले जी आईफोन, ठीक है, एक फिर लिखता हूँ जी कि आईफोन 14 केस। ठीक है, आईफोन भी खाली लिख सकते हो आप, आईफोन मोबाइल केस। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल बनाने हैं आपने। लाइक इसमें अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट केस, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। एक टैग आपका ये बन गया, ऐड कर दें, इसको कर दिया। अब ये किस कलेक्शन से ताल्लुक़ रख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आईफोन के केस से ताल्लुक़ रख रहा है। और याद रखिएगा स्पेलिंग का ख्याल रखिए, स्पेलिंग वो ना हो आपकी। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो उसका इशू आ जाता है। ये आईफोन आ गया जी कलेक्शन में। इसके बाद प्रोडक्ट की टाइप, प्रोडक्ट की टाइप क्या है जी आपके पास? ये है जी मोबाइल कवर है या फ़ोन केस में लिख देता हूँ, ये फ़ोन केस है इसकी टाइप में। वेंडर छोड़ दें, वेंडर वो खुद सेलेक्ट कर लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है? मोबाइल फ़ोन केस है प्रोडक्ट कैटेगरी, ये हो गया। इसके बाद आपने फ़िलहाल इसको क्या करना है, ड्राफ्ट में रखना है। किस में रखेंगे? ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में रखेंगे क्योंकि अभी इसको आपने एक्टिव नहीं करना, क्योंकि क्या पता है इसमें कोई एरर निकल आए। तो आपने पहले इसको क्या करना होता है, ड्राफ्ट में रखना है। ड्राफ्ट में रखने के बाद फिर एक बार चेक कर लें कि सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी, ओके है। तो अब आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर दिया, सेव हो गई। ठीक है, अब आप क्या करें, अगर आपने देखना है कि यार ये कैसा लग रहा होगा, मतलब ये कैसा नज़र आ रहा होगा हमारी उस वेबसाइट पे जिस पे हम ये इसको बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गया, ये देखें, ये अभी लोड होगा, ये देखें ये आ गया। आप ये देखें, ये रेड में भी, ग्रीन में भी, ब्लैक में भी, रेड में भी। अभी यहाँ पर देखें सोल्ड आउट इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि अभी ये आपके पास ड्राफ्ट में है, अभी हमने इसको जो है वो एक्टिव नहीं किया। ठीक है, जब तक अब आप एक्टिव नहीं करेंगे ये आपके पास यहाँ पर शो नहीं होगा। लेकिन ये आपके पास ये कि ये ब्लैक ग्रीन है। क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, ये आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ये देखें ये क्वांटिटी, यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। ये नीचे इसकी ये देखें ये डिस्क्रिप्शन आ गई है सारी। ठीक है, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। मटेरियल नहीं है, शिपिंग, रिटर्न्स, डायमेंशन ये इसमें नहीं होते, बस आपके पास ये है इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। एक चीज़ आप यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो जब डिस्क्रिप्शन इसने लिखी है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे फिर दोबारा से फ़ोटोज़ आ रही हैं। ये कैसे लाते हैं, ये कहाँ से आती हैं? इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या इंटर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट इमेज पे। इमेज पे इंसर्ट करके प्रोडक्ट इमेज, और आप एक एक प्रोडक्ट करके इंसर्ट करते चले जाएंगे। एक प्रोडक्ट ऐड होगी, इंटर करें, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें इंसर्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर ये दूसरी ऐड होगी, इंसर्ट कर दी। ठीक है, फिर इंटर प्रेस कर दिया, फिर आपने प्रोडक्ट इमेज तीसरी ऐड की
इंसर्ट कर दी, ठीक है। कोई वीडियो है तो वीडियो भी आवा है, इंसर्ट वीडियो ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये करके फिर इसे दोबारा से सेव करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव हो गया। अब आप दोबारा मोर एक्शन में जाके इसको प्रीव्यू करें, ठीक है। एक तो ये आपको नज़र आ रही है ये इमेज, अब आपको ये इधर भी नज़र आएंगी, ये देखें साइड पे ये नज़र आ रही है 3 इमेज। ये आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखते हैं, ये आपके मीडिया में आ रही हैं और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करने का। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। समझ आ रही है? सर ये जो मैं बताया कि ये साथ साथ चेक कर रहा होगा मैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। नहीं, ये चेक पहले आप थोड़ा सा वर्क करोगे फिर उसके बाद चेक करेगा, पर वो चेक कर सकता है, वो चेक कर सकता है कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि अगर आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं तो वो आपको कहेगा नहीं 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 आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो आपको पहले पूरा इसका एक वीडियो बना के भेजेगा, आपको बताएगा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। या वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करनी होगी, वो आपकी सारी डिटेल देगा। जैसे कि मैंने अब ये देखो आपके सामने एक काम किया हुआ है, ये 200 से ज़्यादा लिस्टिंग मैंने इसमें की हुई है। 200 से ज़्यादा क्या, ये मेरे तकरीबन कितने इसके साथ ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन मैं इससे 1000 क्या उससे भी ज़्यादा इसकी लिस्टिंग कर चुका हूँ इस 1-2 सालों के अंदर। 1000 क्या 2000 से भी ज़्यादा होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये देखो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं इसने। इमेजेस, ये इमेजेस हैं, ये देखें ये इमेज प्रोवाइड की हुई हैं, ये इसने ये प्रोवाइड किया हुआ है, क्या नाम है, ये वर्ड की फ़ाइल प्रोवाइड की है, इसमें डिटेल्स हैं। ये एक्सेल की प्रोवाइड फ़ाइल की है, इसमें डिटेल्स हैं। साथ साथ एक चीज़ और भी, ये देखो टेम्पलेट, ये उसने एक टेम्पलेट सा बना के छोड़ा हुआ है कि किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है। पहले कलेक्शन का नाम लिखें, फिर प्रिंट का नाम लिखें, फिर उसके बाद SKU नंबर दे दें, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं, इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो मैं अभी बताता हूँ। कलेक्शन नेम ये आ गया, प्रिंट नेम आपको मिलेगा, ये प्रिंट नेम है, इसको ओपन करें एक्सेल की फ़ाइल को, ये प्रिंट नेम आ गया, ये SKU नंबर आ गया ना। ये पहला टाइटल बन गया। टाइटल बनाने के बाद फिर जी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। आप इसकी सारी चीज़ें कॉपी करोगे, कॉपी करके और पेस्ट कर दोगे। ये टेम्पलेट, ऐसे दोनों टेम्पलेट ही ओपन किए, ये आप पेस्ट कर दोगे इधर किसी भी ऐड प्रोडक्ट में। लाइक यहाँ पर आके ना, ये देखो लाइक किया है ना, यहाँ से उठाया, कुछ कुछ चीज़ें उठाई। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाली जो है मुझे यहाँ से शुरू करते हैं कॉपी करना। फ़िलहाल यार एक डिसमिस करो, ये उठाया, ये पेस्ट कर दिया, इंटर किया ताकि उसकी बुलेट्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद इसमें 3 कलेक्शन होते हैं, एक क्विल्टिंग कॉटन, ऑर्गेनाइजिंग डबल गॉज और अनब्लीच कैनवस। तो ये थोड़ा सा अभी आप खैर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 3 समझे 3 कलेक्शन है, 3 तरह का जो है कपड़ा है, ठीक है। 3 तरह की हैं, डिफरेंट इसकी मटेरियल्स हैं। सो उसके बाद आपने अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खाली ये कर रहे हो तो आपने खाली यही उठाना है, आपने ये और ये नहीं उठाना। उसके बाद परचेज़, फिर यहाँ से उठाना है सारा डेटा, और जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है, ये उठा के और ये कर दिया। इसके बाद फिर एक इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद बिल्कुल आखिर में चले गए, क्योंकि ये है फिर आखिर में। इसके बाद लाइक ये देखो ब्रांड FPS के बाद ये आ रहा है जी नीचे अबाउट द प्रिंट, और ये डिटेल, ये उठा के ये इंटर की, यहाँ पर ये पेस्ट कर दी। ये देखो ये सारा रेडी हो गया। अब जहाँ जहाँ स्टार है ना उसमें आप चेंजेस करनी है। उन्होंने चेंज किया, शिप डेट लिखी है, यहाँ शिप डेट क्या लिखी है जी, जनवरी 2023। यहाँ से कॉपी करें और ये शिप डेट मैंने लिख दी जी, ये पेस्ट कर दी, ठीक है। फिर आज ही के बाकी मैं और कुछ नहीं कर रहा, फिलहाल मैं एक पे काम कर रहा हूँ, क्विल्टिंग कॉटन पे। तो ये आपने इसको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद SKU नंबर ये आपने उठाना है। पहला आप पुट कर रहे हो तो आपने पहले ये देखना है कि कलेक्शन का नाम क्या है। कलेक्शन का नाम है जी अ वॉक इन द वुड्स। ये उठा के यहाँ पेस्ट करो, जैसे वो तरीक़ेकार बता रहा है, ये तरीक़ेकार ऊपर बता रहा है, ये
ये तरीके बार। उसके बाद प्रिंट नेम है, प्रिंट नेम यहाँ से उठाया है बर्ड्स, ये आए यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी SKU नंबर, ये उठाया यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये इसका टाइटल भी तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद SKU नंबर यहाँ नीचे भी रिक्वायर्ड है, तो ये आखिरी 5 डिजिट उठा के और यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ सॉरी कॉपी किया, ये यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर शिपिंग डेट यहाँ पूछ रहा है, फिर शिपिंग डेट यहाँ से क्या की, कॉपी की, मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी, ये हो गया। इसके बाद डिज़ाइनर नेम पूछ रहा है, तो आपके उसने डिज़ाइनर नेम का भी बारे में बताया होगा, ये डिज़ाइनर नेम यहाँ से कॉपी किया, ये उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद है जी इंसर्ट कलेक्शन डिस्क्रिप्शन, ये जी कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन है, ये जी यहाँ से उठा के कॉपी की। अभी मेजर मेरा क्या काम हो रहा है, ज़्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। हाँ कॉपी पेस्ट, ये देखो सारा कॉपी पेस्ट वर्क है। ये उठाया, ये डिटेल यहाँ से कॉपी की और यहाँ ला के इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ला के पेस्ट कर दी। ठीक है, तो ये मेरी वो क्या तैयार हो गई, एक डिस्क्रिप्शन तैयार हो गई। इसके बाद फाइल ऐड करनी है, वो इमेज ऐड करनी है, प्राइस उसने नहीं दी हुई है कोई भी, SKU दिया हुआ है, SKU टॉप पे लिखा हुआ है, ये उसने इसने बना के दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखे। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसके बाद फिर नीचे आए, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्या है जी, उसका कलर क्या है, यहाँ कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर देखा जी, ये बीच कलर है इसका, ये उठा के यहाँ पेस्ट किया, ऐड कर दिया। उसके बाद उसने जो टैग्स दिए हैं वो टैग्स ऐड करने हैं, जो कलेक्शन दी हुई है वो कलेक्शन ऐड करके, और यहाँ से क्या करना है, इसे ड्राफ्ट करके सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सेव हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है, रेडी हुआ हुआ है। अब मैं प्रोडक्ट पे जाऊँगा, तो प्रोडक्ट पे ये देखो, ये आपके पास ऐड हो गया, एडी इन स्टॉक 3 वेरिएंट्स में। अभी जब तक ये एक्टिव नहीं होते, ये आपको वो सोल्ड आउट वाला नज़र आएगा। सोल्ड आउट वाला अगर ऑप्शन नज़र भी आए तो एक और ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो। समटाइम ये करने के बाद भी इशू आ रहा होता है। आप क्या करेंगे, आप वेरिएंट्स में आएंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे ओपन बल्क एडिटर। ठीक है, बल्क एडिटर इंटर करके और यहाँ पर एक चीज़ आपने चेक करवानी है, ये और ये करके, और इन तीनों को यहाँ से चेक कर दो। सेव किया और इसको नीचे लेके आए। अब दोबारा चेक करो कि क्या वाकई में अभी भी इशू आ रहा है। चेक करते हैं जी, ये देखो अभी भी सोल्ड आउट का इशू आ रहा है। अब ये पता क्यों आ रहा है, वो इसकी रीज़न ये है कि अभी तक ये ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट में जब तक होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक जैसे ये एक्टिव हो जाएगा ना फिर ये इशू ही ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्टिव करके देखता हूँ, चेक करता हूँ कि अभी भी इशू आ रहा है या नहीं, फिर मुझे फिर दोबारा से एक और काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपने एक बार चेक करनी होती हैं। अब ये देखो जी, ये आ गया रेड, अब देखो इशू नहीं आ रहा है इशू अब नहीं है, अब सोल्ड आउट लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इस तरह से मैनेज होती हैं। ठीक, ये था आपके पास लिस्टिंग ऐड करना। बाज़ ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जी अगर मैं ब्लैक करूं तो ब्लैक ही आए, मैं रेड करूं तो रेड ही आए, ग्रीन करूं तो ग्रीन ही आए। उसका क्या तरीक़ेकार है, मैं इसको यहाँ से एग्जांपल के तौर पे आपको सुनाया। इस पर क्लिक करें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी थी खैर, ये ग्रीन है ना, ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन किया, डन कर दिया। उसके बाद ये क्लिक किया, ये रेड पे क्लिक किया, रेड आ गया, ठीक हो गया। और ब्लैक के लिए मैं खुद वैसे ही एक जनरल कर लेता हूँ, ये कर लिया, ठीक हो गया। अब इसको सेव कर लें, सेव करके दोबारा प्रीव्यू करें। अब देखो मैं जो जिस पे क्लिक करूँगा वो आएगा। चल भाई, एक मिनट दोबारा चेक करते हैं क्या इशू है।
रिफ्रेश करते हैं 1 मिनट इसको। एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं, ओपन करता हूँ। दोबारा चेक करके देखना पड़ेगा क्या इशू है। ऐड इमेज करके दोबारा ही करके देखते हैं। आना आता तो है, बड़े आराम से आ जाता है, पता नहीं क्यों क्या इशू कर रहा है। और इसको ऐड कर दिया, इसको सेव करें, देखते हैं। ना हुआ तो फिर किसी और को मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा, ये कोई और इसमें से हो। ये देखें अब चल रहा है, मतलब अलग से इमेज ऐड की है तो ये रन हुआ है। ये देखें ग्रीन के लिए ग्रीन आ रहा है, रेड के लिए रेड आ रहा है, ब्लैक के लिए ब्लैक आ रहा है। मतलब ओवरऑल मैंने ये लगाया था। तो ये आपके इस तरह से आप जो है ये भी कर सकते हो कि जिस पे आप क्लिक करो सिर्फ वही आ जाए। ये देखें ये के बाद लोग इस तरह से भी कहेंगे आपको कि जी कि जो मैं जिस पे क्लिक करूँ वही वो शो हो रहा हो। इस तरह का कोई एक्टिविटी करके दें मुझे, तो आपने बस ये करना है, इस तरह से इनको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये था आपके पास लिस्टिंग का ओवरऑल सारी डिटेल। बाकी इसको मैं दोबारा से ड्रॉप पे ले जाता हूँ, क्योंकि एक्टिव अभी नहीं करता, क्योंकि ये अभी हमने ना इसको बाय किया हुआ शॉपिफाई को, ना डोमेन ली हुई है, ना बाकी और मामला इसके किए हुए हैं। तो ये आपके पास आ गई जी कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन जर्नल अभी हमारे पास क्या है, होम पेज पे अभी आपको एक ही प्रोडक्ट नज़र आएगी, वही जो हमने ऐड किया है। लेकिन आप मज़ीद कोई क्रिएट कलेक्शन क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाए इधर आप कलेक्शंस पे, ये देखें जी इसने ये कलेक्शन सारी बनाई हुई है। मतलब जो कलेक्शन इसने यहाँ पर दी थी ना, जिनके नाम दिए थे, ये देखें, अ वॉक इन द वुड, कॉफ़ी टॉक, डाइनो डे ड्रीम्स, ये सारी कलेक्शन इसने यहाँ पे बनाई हुई है। अब हम क्या कलेक्शन बनाएंगे, हमारी भी इसी तरह की होंगी। लाइक आईफोन, ठीक है, आईफोन की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर दे दी। उसके बाद यहाँ पर आपने कंडीशन मैच करनी है कि आपके प्रोडक्ट का टैग किसके इक्वल हो, आईफोन के इक्वल हो। ये आईफोन के इक्वल हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई इमेज लगा देनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। लगा के इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर लेना है। सर ये कलेक्शन और प्रोडक्ट ऐड करना एक ही नहीं है? नहीं, कलेक्शन अलग होती हैं। वो कलेक्शन पता क्या है, ये देखो इधर, मैं आपको इससे समझाता हूँ। फ़ोन केस आईफोन में देखो सारे आईफोन के आ रहे हैं, वन प्लस में सारे के आ रहे हैं, सैमसंग में सारे सैमसंग। ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, और ये कलेक्शन के आगे डिटेल्स हैं। अब आगे देखो गलेक्सी A13 की भी कितनी ज़्यादा आपके पास ही होंगे, केस होंगे। ये देखो ये कलेक्शन ओवरऑल एक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये देखो फिर दोबारा फ़ोन केस किया, ये हवावे, वीवो, शॉमी, रियलमी, ये कलेक्शंस बनी हुई हैं, ये कलेक्शन बनी हुई है। तो इस तरह की कलेक्शन हम भी बना रहे हैं। अब बनाई है, मैं आप उसको व्यू आपको करके बताता हूँ ऑनलाइन स्टोर पे कैसे व्यू हो रही है। ये देखो, एक मिनट, अभी इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि ये वो ड्राफ्ट में है, नहीं तो शो हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रही है। मतलब आपने जो टैग लगाए थे ना उसके लिहाज से यहाँ पर ये एक आ रही है, क्योंकि ये ड्राफ्ट में मैंने दोबारा कर दी है ना, इस वजह से। तो ये आपके पास आ रही है, ये जो अभी हमने एक ऐड की है। इस तरह से सारी जितनी भी आप ऐड करेंगे वो सारी यहाँ पर आती रहेंगी। इसको दोबारा से अपडेट कर लेते हैं।
ये देखो इसके भी मैं इसको ये ओपन करूँ ना, देखो इसमें सारी डिटेल्स होंगी। ये देखो ये इसका ना टाइटल लिखा हुआ है कलेक्शन का, ये शिपिंग इंफॉर्मेशन और डिटेल, ये एक कलेक्शन की इमेज, और ये देखो कंडीशन में प्रोडक्ट टैग इज़ इक्वल टू वॉकिंग। तो ये देखो ये सारी आ रही है इसमें, ये सारी इसमें आ रही है। इससे आपको पता लगता रहता है कि कितनी इस टाइम पे करंटली कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमारे पास भी है। थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है। एक मिनट, ये आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? यस सर। आ रही है। आई थिंक वो नेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, इस वजह से कोई इशू आ गया। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये भाई ये पता क्या, ये जो माइनर इसमें इश्यूज आते हैं ना किसी भी, वो तब तक आते हैं जब आपका स्टोर जो है वो, ये देखो ये जब तक ये इसका वो स्टोर वाला इशू रिजॉल्व नहीं होगा ना, जब तक आप बाय नहीं करोगे, ये छोटे छोटे से इशू आते हैं। लेकिन आपका देखो कस्टमर आपको सारा कुछ रेडी करके दिया हुआ होगा उसमें। मैं दोबारा से कलेक्शन में जाता हूँ। ये देखो आईफोन की कलेक्शन बन गई है, इसमें एक प्रोडक्ट शो हो रही है जो हमने ऐड किया है। होम पेज पे भी आपको एक ही प्रोडक्ट नज़र आएगी। इसमें मैं इस पर आता हूँ, दोबारा से इसको देखता हूँ कि व्यू ऑनलाइन स्टोर पे ये अब आ रहा है या नहीं आ रही। हाँ, ये कब ये शो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ है इसको। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन से हटाना है तो तब आपके पास यहाँ शो हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये देखो नाम लिखा हुआ ना आ रहा है आईफोन का, और इससे रेलिवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। पासवर्ड का किधर आया था ये ऑप्शन? ये ऑनलाइन स्टोर में आया था पासवर्ड का ऑप्शन। पासवर्ड रिमूव, पासवर्ड प्रोटेक्ट। ये देखो ये पासवर्ड अभी तक लगा हुआ है, ये कब हटेगा? जब यहाँ से हम कोई प्लान सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास ये कलेक्शन शो नहीं होनी। मैं आपको जो हमारे पास हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए ये है, ये हमने बनाई बिल्कुल इसी तरह से बनाई है अभी जैसे ही बनाई है, लेकिन इसको आप देखो ये आपको नज़र आ जाएगा। ये इसकी अवेलेबिलिटी आपको शो होता है। एक मिनट ये और देखता हूँ। हाँ बल्कि इससे यहाँ से देख लेते हैं। अभी इसने ही मेरे ख्याल से ड्राफ्ट में रखी हुई है इसलिए, लेकिन ये नज़र फिर भी आती है। इसका ऑन उसका शो का वो ऑप्शन उन्होंने हटाया हुआ है, नहीं तो ये भी मैं शो करवा के आपको दिखा देता ये किस तरह से जो है वो नज़र आ रही है ऑनलाइन स्टोर पे। बल्कि एक और तरीके से दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट पे आए, सॉर्ट बाय क्रिएट न्यूज़। ये देखो इसको ऑनलाइन स्टोर पे हमने देखा, देखो अब ये ऐसे नज़र आ रही हैं, सारी रेडी हुई हुई हैं। ये देखें ये सारा कुछ रेडी हुआ है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर मोर इन्फो में आए ना तो आपको वो कलेक्शन दिखा देगा। देखिए जो कलेक्शन ये बनाई हुई थी मैंने, ये देखें ये आर्टिस्ट भी दिखाएगा और कलेक्शन भी दिखा देगा कि कौन सी कलेक्शन है आपकी। तो ये सारी डिटेल इस तरह से हमारे पास आती है इसमें 1 बाय 1 करके। ठीक है, सो ये था हमारे पास थोड़ा सा इसकी डिटेल। बाकी जब तक आप इसे प्रोफेशनल वर्क करोगे वो और आसान लगेगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है बेटे। इसमें अभी प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो लेकिन उस तरह से देख नहीं सकते क्योंकि ये एक ट्रायल वर्जन है। ये ट्रायल वर्जन ख़त्म हो गया फिर दोबारा से हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इस तरह से आप अपने तौर पे आप शॉपिफाई स्टोर बनाएं और इस तरह से ये कोई साइट और वहाँ से उठा के एक एक प्रोडक्ट जो हैं वो आप यहाँ पे लगाते चले जाएं। ठीक है, 4-5 प्रोडक्ट बनाएं, उनके कलेक्शन जिस तरह से बनाएं, जैसे अभी मैंने ये कलेक्शन बनाया आप भी बनाएं। अभी ये व्यू नहीं होगा, इसलिए व्यू नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये इशू सारा उसी चीज़ का है। ये होम पेज है,
अभी क्योंकि इसमें हमने इसकी सेटिंग नहीं की हुई, सेटिंग करेंगे ये तब नज़र आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम इसके लिए चाहिए, इसमें चीज़ें अभी अपडेट करनी है हमने। तो ये बाकी इंशाल्लाह हम बाकी कल करेंगे। इसमें ये इन्वेंट्री का मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? स्टॉक को कहते हैं, ठीक है। कि मेरा एक प्रोडक्ट था और उसकी ये 3 आपके पास हैं वो वेरिएंट्स हैं, तो यहाँ से आप उसके स्टॉक की इन्वेंट्री कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैंने इसकी स्टॉक कर दिया जी, ये मेरे पास 50 आ गई है, सेव कर दें। ये मेरी इन्वेंट्री है जी, ये भी 50 दाने हो गए हैं जी, ठीक है, सेव कर दो। ये 50 दाने हो गए हैं जी, इसको सेव कर दो। ये इस तरह से ये इन्वेंट्री मैनेज करना होता है बस। खाली इसका भी ऑर्डर आता है जी, इन्वेंट्री मैनेज कर दें, तो आपने इसी तरह जो जितनी प्रोडक्ट बताएगा ना वो यहाँ पर ऐड करते चले जाना है बस। चाहे वो 100 प्रोडक्ट हों, 200 प्रोडक्ट हों, वो ये सिंपल वर्क है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, आसान सा वर्क है ये, ठीक है। तो इस तरह से करते करते एक आपका अच्छा सा स्टोर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब इसमें क्योंकि काफ़ी सारा काम रहता है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इसको क्लोज करते हैं। ये देखो, ये तो खाली प्रोडक्ट दिखा रहा है, लेकिन मैं होम पेज पे आऊँ ना, तो होम पेज पे देखें अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह रही हैं। ये देखें, ये हम बैनर, कल हम इस पे काम करेंगे, बैनर वगैरह लगाना। ये थोड़ा सा ये एग्जांपल फीचर प्रोडक्ट दिखा देना। ये मल्टीमीडिया का एक वो बना हुआ है, ये आपने इसको इस पर वीडियो लगा देना। ये सारे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके पास इसमें आएंगी, तो ये सारे कुछ हम काम इसमें करेंगे। कॉन्टैक्ट अस में, कॉन्टैक्ट अस में आपकी ये डिटेल है। कॉन्टैक्ट अस ये बना बनाए, देखो ये भी बना बनाए, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो अपना नाम लिखें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, कमेंट लिखें और सेंड कर दें बस। कैटलॉग में, कैटलॉग वही है जो कि अभी कलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, कलेक्शंस, लेकिन अभी वो इसलिए कि वो अभी अनेबल नहीं है, नहीं तो आपको ये भी शो हो रहा होता है यहाँ पर सारा कुछ। ये हम आ जाते हैं वापस इसमें, ये मेन उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह डिज़ाइन पे आएंगे, डिज़ाइन में इंशाल्लाह हम जो है वो इसका काम करेंगे, इसका छोटा सा एक जो है पेज इसका डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आपने फिर जो है ना मुकम्मल इस पर जो है वो काम करना है, ताकि इसमें अच्छे अच्छे से आप जो है कोई डिज़ाइन इसका बना सकें, तैयार कर सकें, छोटा सा स्टोर बनाएं।